राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद शिवा में स्वागत है। दिन है आज सोमवार और इस टाइम पे 11 बज चुके हैं। तो जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, कल कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज अभी एक वीडियो बनाई है। अपना काम निपटाया है, नहाई हूँ, मशीन लगा रखी है, कपड़े काफ़ी सारे धुल चुके हैं, बस एक चक्कर मेरा रहता है तो वो भी निकालने हैं। और अभी खाऊँगी मैं खाना। खाना तैयार है और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के सारे काम हैं वो करेंगे। और फिर ये जो सामान है वो भी उठाना है, क्योंकि अभी मैंने जो शॉपिंग वीडियो है वो आप लोगों के लिए बनाई है, जो तो वो तो इससे भी पहले आ जाएगी, आप लोग देख भी चुके होंगे, और जिससे नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें। और उसके बाद फिर अपना बाकी काम देखेंगे। तो चलिए ना, मैं खाना खा लेती हूँ एक बार और फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। नमकीन चावल बनाए थे क्योंकि रोटियां खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सब्जी ले ली है और नींबू का मीठा अचार लिया है। वैसे तो रोटी के साथ मुझे पसंद नहीं है मीठा अचार, लेकिन हाँ ये होता है कि खाना खाने के बाद फिर मैं खा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दही लस्सी और जो सलाद है वो ले लिया है। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अब यहाँ पे बाहर आ गई हूँ क्योंकि कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। बस लास्ट ये बेडशीट रहती है, तो जो कपड़े मेरे धुल रहे थे वो मैं दूसरे टब में डाल दूँगी और ये बेडशीट डाल दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि ना धूप फिर बढ़ती जा रही है और ज़्यादा धूप में तो फिर बाहर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और फिर इनको तह लगा करके भी रखना है, क्योंकि 2-3 दिन अब मुझे बीच में फिर कोई टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना कपड़ों का काम भी निपटा देती हूँ, फिर वीरवार आ जाएगा बीच में। तो कुछ कपड़े मैं ऊपर सुखा करके आ गई थी और कुछ मैंने यहीं पे डाल दिए थे, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे नहीं जाया जाता। और वैसे भी धूप इतनी तेज़ होती है, ज़रूरत ही नहीं होती ऊपर डालने की, मतलब मंजे पे डाल दे तो थोड़ी बाद ही सूख जाते, क्योंकि ये ड्रायर किए हुए तो होते ही है। और अब जो निकाले थे वो भी मैं इस मंजे पर फैला दूंगी। और आराध्या ऊपर से जो कपड़े हैं वो लेने के लिए गई हुई है, क्योंकि धूप बहुत तेज है तो जल्दी से फिर उतारने भी पड़ते हैं। साथ साथ में ही सूखने के बाद हम उतार लेते हैं सारे। तो कपड़ों का सारा काम मैंने अपना निपटा दिया है और अब मुझे करवानी है अपने बालों में मालिश, क्योंकि मुझे शाम में फिर अपने बाल भी धोने हैं। और तेल मैं धोने से पहले ही लगाती हूँ बालों में, बाद में नहीं लगाती धोने के बाद। जैसे सुबह में धोने होते तो शाम में लगवा लेती हूँ, शाम में धोना होता है तो सुबह में लगवा लेती हूँ। और ये है ऑर्गेनाइज का नीम ऑयल, जो कि प्योर एंड नेचुरल होता है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं होती। और स्किन पे भी और हेयर पे भी, दोनों पर हम इस तेल को यूज कर सकते हैं। स्किन पे भी जैसे झुर्रियों की समस्या है, कील मुहान से हैं और डार्क सर्कल हैं, तो आप उसे ज़रूर यूज करें। और बालों में भी जैसे कई बार क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब जो बेस्ट होता है वो इस चीज़ के लिए होता है कि हमारे स्कैल्प में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती रहती है या फिर डैंड्रफ हो गया है, तो भी हम इस नीम ऑयल को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और एक जो बालों की और स्किन की अगर चमक चली गई है तो आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। और इसका जो पाउडर है वो भी आता है, जो कि आप वैसे भी लगा सकते हैं धोने से थोड़ा से टाइम पहले, और मेहंदी में मिला करके भी लगा सकते हैं। जैसे रीठा आंवला सिकाकाई का पाउडर आता है ना, उसी तरह से नीम का भी पाउडर आता है। तो बस अब पहले मैं आराध्या से अपने बालों में मालिश करवाऊंगी और फिर दोनों बच्चों को मैं मालिश कर दूंगी और उसके बाद करेंगे हम रेस्ट, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम में। सही टाइम का तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो गया था, काफ़ी देर तक हमने रेस्ट किया, मतलब सो गए थे। और उठ करके अब मैंने चाय पी ली है, बच्चों को दूध पिला दिया है और कपड़े उतार करके रख दिए थे पहले ही अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले अपना यही काम निपटा देते हैं। मैं कपड़ों को तह लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि तब तक कपड़े फैले रहेंगे तब तक ये होगा कि जैसे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर कपड़ों पर प्रेस भी करनी है, अपने बाल भी धोने हैं, शाम का भी सारा काम है, बाकी कुछ और काम भी करना है। और मेरे पास से कमेंट आ रहे हैं 2 दिन बीच में अब कोई व्लॉग नहीं गया कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो दीदी, कहाँ पे बिजी हूँ। तो वो आपको अगले व्लॉग में पता लग जाएगा कि मैंने 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं डाला। बस सारा दिन इधर से उधर। और मैंने वीडियो में बोला था कि ये बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और फिर मुझे ये हो रखा था, जब भी मैं ये बोलती हूँ तभी ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर वीडियो डाल ही नहीं पाती हूँ। और मेरे को बोल भी रहे थे कि ऐसे ऐसे सरप्राइज देते हैं क्या, बोलती है वीडियो में कि सरप्राइज है और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अच्छे तो कहाँ, कैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आगे से आपको नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो शायद मैं नहीं डाल पाऊँगी, कुछ ना कुछ फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जो व्लॉग हैं वो डेली आएँ। तो इस टाइम पे बज चुके हैं
5:30 और मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। मन तो था मेरा कि बाहर चूल्हे पर बैठ करके बनाऊंगी मैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बनाने हैं सीमा, गर्मी बहुत तेज़ है। लेकिन आराध्या को रखा था, 2-3 दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है और साथ में फिर बोल रही थी मम्मी चटनी रखी हुई है वो ख़राब हो जाएगी, तो मैंने बस थोड़े से बना दिए हैं। जया ने ले लिए हैं और ये 2-2 4-4 अम्मी खाएंगे, 3 मैं, मेरी माँ और आराध्या, और तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि मास्टर जी खाते नहीं, मेरे पापा को वैसे नहीं खाने। और यहाँ पे मैंने रख दी है चाय, तो चाय का मैं वेट कर रही हूँ, फिर वेट करके पंखे के नीचे चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे। और पसीने में बुरा हाल हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी है। और जब गैस के पास खड़े हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ना हम पंखा चला सकते हैं, बाकी काम तो ये होता है कि चलो पंखे के नीचे बैठ करके कर लें, तो ये तो पंखा भी नहीं चला सकते इसलिए। और थोड़ा सा प्रेस का काम करना है मुझे, वो करूँगी, ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं, दरवाजे लगा रहे हैं। तो ये देखिए चाय में उबाल आ चुका है हमारी में, तो चलिए मैं चाय डाले, तो मेरी माँ तो अब गई है बाहर, उनको मैं रख दूँगी और अपने डाल लूँगी, आने के बाद पी लेगी, ठीक है। तो आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चाय। तो चलिए। और यहाँ पे मेरी माँ कर रही है पीसना, यानी जो गेहूं है उसको साफ़ कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद लाइट आएगी तो फिर चाकी भी चलानी है, जो खाने का आटा है वो पीसना है। और जय यहाँ पे लगा हुआ है ताला खोलने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे ना ताला लगा करके रखते हैं, ऊपर जाता है इससे, इसके ऊपर से तो कूद करके जाया जाता नहीं है, लेकिन वैसे चला जाता है अगर थोड़ा बहुत भी खुला इसको मिल जाए। तो अब बिल्कुल हमने ताला लगा दिया इस पर परमानेंट, अगर कोई जाता भी है तो इसके ऊपर से ही कूद करके आता जाता है, क्योंकि ऊपर जो पेंट के डिब्बे हैं ना वो रखे हुए हैं, उसमें से लेता है और सारी दीवारों पे ख़राब कर देता है, या फिर जैसे वहाँ पे जा कर के जो पानी है वो चला देगा, सारी लाइट जला देगा, मतलब कुछ ना कुछ इसको करतब करने ही होते हैं। राम राम जी। तो 7 बज चुके हैं इस टाइम पे और मैं आई हूँ ऊपर क्योंकि आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो ये देखिए जो आज दरवाजे खिड़की लगाने का काम है ना वो हो चुका है, और इसमें बस शीशे लगाने रहते हैं, बाकी वो करके जा चुके हैं। इस तरह से अंदर जो जाली वाली लगवाई है और बाहर ये शीशे लगेंगे, ठीक है। तो इनमें शीशे का काम करना भी रहता है। और ये जो जाली वाला गेट है वो लग चुका है और ऊपर खुला है भाई, तो और ये देखिए अंदर से, और ये नीचे भी देख लीजिए पूरी लॉबी में सब जगह पे क्या हाल है, क्योंकि ये तो होना ही था। और पसीने के मारे बुरा हाल है, बिंदी सिंदूर कहीं का कहीं चला गया, तो थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि जब मैं ऐसे आती हूँ तो फिर कुछ ना बोल देते हैं कि सीमा ऐसे मत आया कर, बिना बिंदी सिंदूर की अच्छी नहीं लगती। लगाई थी सारी चीज़ें लेकिन पसीने में, और कुछ ऊपर से फिर ये तेल लगा रखा है ना, इसके कारण भी मन नहीं कर रहा। और ये देखिए ये भी लग चुकी हैं। तो अब करूँगी मैं बातें आप लोगों के साथ बैठ करके। नीचे जो चाकी है वो मैंने बंद करवा दी है बोल करके, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी फिर ऐसे तो। और एक खाली है, ये क्या पता वैसे भी गूंज करके आए आवाज़, क्योंकि एक दिन मैंने ऐसे ही बातें की थी यहाँ पे बैठ करके, तो कमेंट आए थे बहुत सारे कि सीमा दी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, गूंज रही है आपकी आवाज़, खाली है ना इसलिए अभी। तो 2 चीज़ों के लिए मेरे पास कमेंट आए, एक तो मंदिर के लिए और एक जो दरवाज़ा था हमारा मेन गेट था उसके लिए काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं बैठ करके। तो मंदिर के लिए भी जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी मार्बल के मंदिर के बारे में कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम 10 वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 5 वीडियो में ये बोला गया है कि मंदिर नहीं लेना चाहिए मार्बल का, और 5 में ये बोला गया है कि कहाँ लिखा है कि मार्बल का मंदिर नहीं लेना चाहिए। तो कहीं भी नहीं लिखा गया कि मार्बल का मंदिर नहीं ले सकते या फिर चोटी वाला मंदिर नहीं ले सकते। तो यही है, अगर ये चीज़ें हम सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, ठीक, अभी 1-2 वीडियो देख करके देखो हम ये सोच लेते हैं कि भाई नहीं लेना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल निचोड़ निकालें ना इस बात का, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखें, सर्च करें, तो इतना कंफ्यूज करते हैं ये लोग, इतना कंफ्यूज करते हैं कि बस पूछो मत। किसी भी चीज़ को लेकर के आप कर लेना,
वास्तु दोष के हिसाब से आप देख लेना, अपने घर का नक्शा देख लेना, तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कलर के लिए भी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ऐसे ही मंदिर के लिए, ऐसे ही मेन गेट के लिए। तो उसी तरह की 5 वीडियो में ये बोला गया कि नहीं लेना चाहिए, 5 वीडियो में ये बोला कि लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो चीज़ भी मैंने, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है मार्बल का मंदिर रखना, तो मैंने बोल दिया मास्टर जी को कि हम इन्हीं से बनवा लेंगे, जो हमारे यहाँ पे दरवाजे चढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, इन्हीं से बोल करके। और उसके ऊपर मैं चोटी भी नहीं बनवाऊँगी, उसको ऐसे ही रखूँगी सीधा ही, ठीक है। तो वो तो हो गई हमारी बात, ठीक है, क्योंकि अपनी पसंद से ड्रॉर वगैरह भी बनवा लेंगे ना, फिर दिक्कत होगी उसमें। वैसे तो स्पेस था रखने का, सामान हम नीचे रख सकते थे, जो भी जोत वगैरह की जो भी होता सामान, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, तो ठीक है, नीचे ड्रॉर बनवा के और ऊपर हम मंदिर बनवा लेंगे अपने हिसाब से, जितने में ऊंचाई रखवानी है। और दूसरा था जो मेन गेट के लिए कि जो गणेश की प्रतिमा है वो नहीं होना चाहिए, कि गणेश पहरेदार नहीं होता है। तो इस चीज़ पर भी मैंने क्योंकि वो बात मैंने बिल्कुल नहीं सोची। हाँ, मैंने भी ऐसे ही, जैसे हम देख लेते हैं, बस 2-4 वीडियो ऐसे देखी थी कि गणेश की जो प्रतिमा है ना वो मेन गेट के ऊपर ज़रूर लगानी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का भी पता था कि सिर्फ एक तरफ गणेश की मूर्ति कभी भी नहीं लगाएं। अगर हम मेन गेट के बाहर मूर्ति लगाते हैं तो ठीक उसी के पीछे हमें अंदर की तरफ भी मूर्ति लगानी चाहिए, मतलब दोनों की जो पीठ है ना वो मिली होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो पीठ होता है उसको दरिद्रता और गरीबी का कारण माना जाता है। मुझे नहीं पता देखो होता है या नहीं होता, बस मैंने सुना है, मैं उसी के उस पर कह रही हूँ ये सारी बातें। तो फिर इस चीज़ का तो मुझे पता था, लेकिन मैंने वो गेट देखा इसमें, मतलब कि बुक में, वो मुझे इस तरह से लगा कि इसके अंदर भी गणेश है और बाहर भी गणेश है। इस चीज़ से मैंने वो सिलेक्ट किया था कि चलो दोनों साइड है, दोनों साइड गणेश में तो फिर कोई बुराई नहीं है, हम बनवा लेते हैं, अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से मैंने सिलेक्ट किया। बाकी बहुत सारे लोगों के आए, किसी वहाँ नहीं लगवाना, मतलब कि गणेश वाला गेट, तो फिर वो प्लाई भी लेकर के आ गए, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने उनको बोल दिया था। वीडियो जाने के बाद मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उसमें कम से कम अगर 20 में से मैं बोलूँ तो 6-7 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें था कि गणेश नहीं होना चाहिए मेन दरवाजे पे, क्योंकि ये द्वारपाल थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने बोली। लेकिन उसमें से कम ये लगा लो आप 14-15 वीडियो ऐसी थी कि ज़रूर होने चाहिए गणेश की प्रतिमा, क्योंकि इसको रिद्धि सिद्धि का वो माना जाता है और सबसे पहले हम इसी की पूजा करते हैं। तो हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोला, सभी ने ये बात ज़रूर बोली कि सिर्फ आप बाहर ना लगाएं, फिर अंदर भी लगाएं, अंदर भी उसके पीछे ठीक आप गणेश लगाएं। लेकिन जब ये आज सुबह में प्लाई देखी, मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को, तो उसमें ना वो प्लाई आगे आगे लगेगी, पीछे बोल रहे थे कि नहीं से सिंपल लगेगी पीछे, तो फिर उस वजह से हमने मना कर दिया कि नहीं, आगे आगे तो हम नहीं लगवाएंगे। क्योंकि देखिए ठीक है, हम ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो तो हम कम से कम कर ही लें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई सारी बातें तो देखो हम नहीं वो कर सकते, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो अपने हाथ में ही है, चाहे कुछ फ़र्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ताकि हमारे मन में कभी अगर बाई चांस वैसे भी कुछ हो जाए तो हमारे मन में ये ना जाए कि हमने ये कर लिया था या ये चीज़ हमारे घर में ठीक नहीं थी, इस वजह से हो रहा है। तो उसके लिए फिर हमने मना कर दिया कि आप जो दूसरा गेट है ना वो लगा देना। वैसे तो वो बोल रहे थे जी हमने स्पेशल मंगवाया है हिसार से और अब आप पैसे कैसे कर रहे हो, तो मैं बोल रही थी मास्टर जी को कोई बात नहीं, जहाँ इतने पैसे लगे हम एक पीछे की प्लाई और मंगवा लेते हैं, कुछ नहीं होता, वैसे ही जैसी आगे लगेगी। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। अब इन्होंने भी कमेंट देखे हैं तो इनका भी मन नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने का कि नहीं, मैं देखो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं लगवाना चाहता घर में, तो इसलिए वो चीज़ हमने फिर रिजेक्ट कर दी कि दूसरा हम जो गेट है ना वो लगाएंगे। तो मंदिर का भी हो गया ठीक, बाकी मैं इतना वो नहीं करती हूँ इन चीज़ों में। बेटा देखो पहले रेड रेड सा, पता नहीं वो पिंक पिंक सा आ रहा था चेहरा, अब वो ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, येलो येलो सा। बंद ही कर दे लाइट को, बंद ही कर दे लड्डू, कलर ही चेंज हो रहे हैं यहाँ पे तो चेहरे के भी साथ में ही देखो अब ठीक आ रहा है। तो इसलिए ये लगा लो आपकी बात मान ली, या फिर ये नहीं होना था इसलिए ये चीज़ें हमारी
रिजेक्ट हो गई, दोनों मंदिर वाली भी और जो गेट वाली है वो भी, ठीक है ना। बाकी गणेश के बारे में ये है कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों साइड में लगाएं। आप में से भी अगर किसी ने बाहर की तरफ लगा रखा तो आप उसके ठीक पीछे भी गणेश लगा दें एक मूर्ति लेकर के, तो दोनों साइड में आप लगाएं मूर्तियाँ, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बार लाइट जला लेती हूँ। और इसके ऊपर भी ना, मूर्ति के ऊपर भी बहुत बुरा हाल होगा, यानी जो प्लाई, दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से आपको, वो लगी हुई है इसके ऊपर धूल बहुत सारी। तो ये आ चुकी थी हमारी, और ये नीचे वाला है, ये वाला जो इस पे लगेगी ना। ये बुरी नज़र वाले हैं, मतलब बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। तो अब आ गई हूँ नीचे, कड़ी बना रही हूँ। सारी जो तैयारियां हैं वो मैं करके ही गई थी ऊपर। और इस वीडियो को भी मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, जो कि बिल्कुल भी नहीं भूलना है देखना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।